हेलो दोस्तों, प्रॉप गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी क्लास शुरू होने वाला है। आज भी लाए हैं परसेंटेज का कुछ शानदार क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देर ना करते शुरू की जाए, टाइम का बहुत कम समय है। पहला क्वेश्चन है आज का, दो घोड़े में से प्रत्येक को 2,449 की दर से बेचा जाता है। एक को 8.3% हानि पर तथा दूसरे को 8.3% लाभ पर बेचा गया। कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? बात समझ में आई? देखिए, यहां कहा गया है दो घोड़े हैं और दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य कितना बराबर है, 2449 यानी 2,449 रुपये करके प्रत्येक घोड़े को बेचा गया, विक्रय मूल्य है। ठीक है, और एक में 8.3% का लाभ हुआ तथा दूसरे में 8.3% की हानि हुई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बेचा हुआ दर है, खरीदा हुआ दर नहीं है। अगर खरीदा हुआ दर रहता और बराबर लाभ या हानि प्रतिशत होती तो ना लाभ होता ना हानि होती। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बेचा हुआ दम है, बिक्री दम, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर रहे बराबर और बराबर में लाभ या हानि प्रतिशत में हुई तो क्या होगा, हमेशा हमेशा इसमें हानि होती है। ठीक है, और हानि कितना होती है, ये जितना लाभ या हानि हुई 8.3, उधर भी 8.3% लाभ हानि और इधर भी 8.3% लाभ हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या होता है, 8.3 का स्क्वायर और बटे 100 से भागा दिया जाता है, आंसर निकल जाएगा। 8.3 गुने 8.3 और बटे 100 हानि होती है। अभी ऑप्शन मिला है, उसको गुना करेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। ठीक है, और 100 से अगर भागा देंगे तो पॉइंट के बाद फिर कितना हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 को गुना करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक को देखेंगे, 3 के साथ गुना होगा तो 3 3 9 होगा, मैंने अंत में 9 होना चाहिए। किसमें 9 है, देखिए इसमें तो अंत में 9 है लेकिन यहाँ लाभ है तो ये नहीं होने वाला है, ना लाभ ना हानि तो नहीं होगा। और इसमें देखते हैं 0.6889, यहाँ भी 9 है, 3 और 3 गुना करेंगे तो 9 होगा, और इसमें क्या है, अंत में 2 है, तो नहीं हो सकता है, ये आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है, गुना करके भी देखेंगे तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, गुना करके भी दिखा देते हैं, 8.3 और 8.3, 3 3 9 और 3 8 24, 8 24 का 4, हासिल का 2, 8 8 64, 65 66, 9 8 1 4, 4 8 4 8, 8 6 2 8 और 6। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। यहाँ अब इसमें भागा देंगे एक के बाद 4 जीरो से। ठीक है, पॉइंट हटा दिए हैं, अब 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर सही है, आंसर नंबर सी। एक इसको खींचा जाए, इसमें कहा गया है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। ठीक है, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है कि इसकी खपत में 8 से ही 1/3% तक कम हो जाती है।
इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, तेल का मूल्य बढ़ गया है 20%, हाँ, लेकिन खपत भी कम हो गया है। हाँ, जो खपत करने वाला है, तेल खर्चा करने वाला है, गाड़ी चलाने वाला है, घटा दिया है कितना, 8.1/3% तक कम कर दिया है। तो व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी पूछा गया है। 20% तक बढ़ गया है, 100 था, मान लीजिए 100 था, तो 20% तक बढ़ गया है, इसका मतलब कितना हो गया है, 120 हो गया है। 120 हो गया है, घट गया कितना, खपत में कमी हो गई कितना, 8/1/3, इसका मतलब 24/25/3% कमी हो गई है। तो इसका 25/3% कमी हो गई है। ठीक है, ये इतना कमी हो गई है। इसको 1 0 से 1 0 गया, 3 3 चौके 12 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 1 5, 5 5 से 25, 5 दूनी 10, यानी 10 रुपया घट गया। ठीक है, 120 था, 120 था, 120 हो गया था, अब 10 रुपया खपत में कम हो गई। ठीक है, 10 रुपया खपत में कम हो गई तो कितना हो गया, 110 रुपया अब खर्चा होगा। 110 रुपया अब खर्चा होगा, तो खर्चा में वृद्धि हो गई कितना, 10% वृद्धि हो गई ना, 100 था, 110 हो गया। है ना, एक तो 100 रुपया में 10 रुपया खर्चा ज्यादा होने लगा, तो 10%, 100 में 10, इसका मतलब 10% वृद्धि हो गई इसका दाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है, सही आंसर। कहा गया है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम में बेचता है। उसने 33 रुपये ज्यादा से बेचा होता तो उसे 14% का लाभ मिलता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य से 16% कम में बेचता है। मान लीजिए 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है, अगर 16% कम में बेचता है, सीधा लिखते हैं, 100 रुपया इसका क्रय मूल्य है, मान अगर 16% कम में बेचता है तो कितना बेचता है, 84 रुपया में। ठीक है, 16% कम में बेचता है तो 84 रुपये में बेचता है, तो इसको कितना, फिर कहता है यदि उसको 33 रुपया ज्यादा में मिलता है, 33 रुपया ज्यादा में बेचा होता, अगर 33 रुपया यहाँ लिखते हैं, 33 रुपया ज्यादा में बेचा होता, रुपया ज्यादा में बेचा होता, तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है। इसका मतलब 114 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ रुपये का वैल्यू कितना है, 33 रुपया, और यहाँ इधर 16 और इधर कितना है, 14, तो यहाँ अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया इधर 16 और इधर 14 है, 1 से छोड़ के 1 से माइनस कर देंगे, 14 हो गया ना, तो 14, तो कुल कितना रुपया का, 30%, 30% का अंतर हो गया, प्रतिशत में 30 का अंतर, रुपया में 33 का अंतर। ठीक है, तो क्रय मूल्य पहले निकालना है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 30% में 33, 30% का वैल्यू अगर 33 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 33/30, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 33/30 और गुने 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, इनकम तन 3 3 11 33, 3 11 33 हो गया, 100 कितना, 110, 110,
11 दहामी 110, 110 उसका कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आप फिर कहता है 25% लाभ पर लाभ करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना चाहिए, 110 तो उसका क्रय मूल्य है, 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 125%। ठीक है, 125%, 0 से 0 गया। ठीक है, हम इसको गुना कर देंगे, 11 से गुना कर दिए 125 और 125। ठीक है, ये रहा 5, ये 7, ये 3 और ये 1, हर एक का बटे में 10 है, तो ये एक जगह 0। हाँ, हो गया, कितना हो गया, 137.5। ठीक है, रुपया में 137.5 रुपया का आंसर है। 137.5 रुपया ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नए वीडियो।